हेलो एवरीवन, डिवाइन सोशल प्रसाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की डीप थॉट्स, डीप फीलिंग्स आपको लेकर के, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आज आपने सुबह की रीडिंग नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस रीडिंग को कि क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रख लेना है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोगों में रीडिंग पसंद कर रहे हैं, खुशी हो रही है मुझे और आपके साथ रिलेट भी कर रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हैंगमैन एंड हियर इज 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड हियर इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करते हैं तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं यहाँ। ओके, सो अब हम यहाँ जो देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये जो कार्ड्स आपके सामने आए हुए हैं ये कहीं ना कहीं इनके घमंड की राजनीति जो ये आपके साथ चला रखे थे, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि देखो इन्होंने काफ़ी सारा आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला, प्रॉब्लम्स में आप इनकी वजह से गए और काफ़ी सारे समय तक आप इनको इंतज़ार करते रहे, आप इनका वेट करते रहे। काफ़ी सारा सिचुएशन ऐसा रहा कि पूछे नहीं। बट एक होता ना, एक इंसान के सिचुएशन के फ़ायदा उठा के उसका दुख तकलीफ और बढ़ा देना, ये भी इन्होंने आपके साथ किया कि आपका दुख दर्द तकलीफ ज़्यादा बढ़ा दी, आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ा दी, आपकी पॉजिटिवनेस को ज़्यादा बढ़ा दिया, आप पॉजिटिव ना रह पाओ। इनको ज़्यादा अच्छा लगता था कि आप परेशान हो रहे हो, ये सारी चीज़ें लगती थी। लेकिन लगती इसलिए थी क्योंकि अभी बारिश हो गई है। किस चीज़ की? ऐसी बारिश हुई है कि इनका जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया है। मैजिशियन का कार्ड है, आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो और आप अपने लिए लड़ना सीख गए हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। और जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हो, जब आप अपने लिए लड़ना सीख जाते हो तो चीज़ें बहुत सारी अच्छी होने लगती है। यहाँ पर याद रखिएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन को आप दिख रहे हैं कि जो वो बोलते नहीं थे, आप कभी कोई जवाब नहीं देते थे, कभी कोई ऐसा इनके लिए कोई बात नहीं करते थे, तो इनको लग रहा था कि आप क्या है, आप तो कोई जवाब नहीं देते हो, कुछ नहीं करते हो। तो इनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप अब जवाब देने लग गए हो, अब आपके मुंह में भी जबान आ गई, अब आप भी इनको कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हो कि जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप इनको जवाब देंगे, आपके मुंह से चीज़ें निकलने वाली हैं। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये अब आपके बारे में यही फील कर रहे हैं कि आपने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। ताकि अब पहले क्या होता था, ये कुछ भी मुंह पे बोल के चल देते थे आपके और आप सोचते थे कि अरे बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और आप इनके बारे में आप इनको हरी झंडी दे देते थे, आप ज़्यादा कुछ फील नहीं करते थे। लेकिन बाद में आपको ये समझ में आया है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा था झूठा और मक्कार, और आपने इसको जवाब ना देके कहीं ना कहीं अपना मेंटल ब्लॉकेजेस को बना लिया था। आपने अपना ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी, आपने अपने ही साथ में कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार कर लिया था। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आपने कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब आप वो दिन पुराने हो गए जब आप चुप रहते थे, वो दिन गए, वो दिन गए। अभी अगर ये इस समय उस चीज़ों को लेके के बैठे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच के रो रहे हैं कि अगर आप पहले की तरह इनसे बात कर रहे थे तो वो ज़्यादा अच्छा था, पहले जैसे आप पहले थे आप वैसे हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आप वो
अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने इनसे दूरी बनाकर आपने इनको जवाब दे के, इनको पुरानी बातों का भी लगता है कि जवाब तलब दे दिया है, पुरानी बातों का भी जवाब तलब दे के ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, और इसीलिए इनका घमंड जो है ना वो चूर चूर हो गया आपको देख करके। अब ये देख रहे हैं कि आपको इन्होंने जिस समय पर, एक ऐसा होता है ना मेंटल ट्रॉमा में पहुंचा देना, जानबूझ के ऐसी बातें करना जिससे कि आप दुखी हो जाओ, जानबूझ करके ऐसा कुछ कहना जिससे कि आप तकलीफ में पहुंच जाओ, जानबूझ करके ऐसा कुछ कहना, ऐसा कुछ समझना जिससे कि आप ज़्यादा बेकार फील करने लग जाओ। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप वो चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपने एक अलग सा ही मेडिटेशन वाली स्टेज पर पहुंच चुके हो। आपने अपने आप पर बहुत वर्क किया है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और उसके बाद आज वाली सिचुएशन में आप पहुंचे हैं। आज वाली सिचुएशन में पहुंचने के बाद आपने ये फील किया है कि ऐसे जितने भी लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं, जो आपको बुरा फील कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ अंदाज़न नहीं, बल्कि आप बहुत सही समय पर ये बात को फील कर रहे हो कि आप इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते हो। तो पहले तो इन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखाया है आपके ऊपर, काफ़ी क्रोध दिखाया है, और आपको बोला है कि आपको अपनी औकात याद नहीं आ रही है। शायद आपको बुरा बुरा भी बोला है, शायद आपको ऐसा ही बोला कि आपको अपना अस्तित्व ध्यान नहीं है कि आप क्या थे, क्या हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने इनकी इन बातों पर ज़्यादा फोकस करना ठीक नहीं समझा। आपने कहीं ना कहीं इनको स्टक फील करा दिया। मतलब पहले जो आप इनको रिएक्ट कर देते थे ना इनके जवाबों पर, अभी आपने शायद ये सोच लिया कि मेरा जो मेंटल हेल्थ है, या मैं किस पर गुस्सा करूं, किसको क्या जवाब दूं, कितना बोलूं, कितना प्रतिशत मुझे बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग मेरी खुद की होगी, ना कि किसी और की। तो आपने ये चीज़ पर हो गया है कि अब मैं डिसाइड करूंगा, या मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। तो ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा मेरे लिए। तो यहाँ पर ये साफ साफ आपने बोल दिया है। तो 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में आप अपनी लाइफ में खुश हैं, और 3 ऑफ कप्स के साथ में भी आपके फ्रेंड सर्किल, फैमिली, इन सब के साथ आप खुश नज़र आ रहे हो। और ये यही देख करके चकित है कि ये वो पर्सन है ना, ये तो जो मेरे बारे में सोचता था अचानक से अब ये अपने बारे में कैसे सोच रहा है, इतना एग्रेशन इसके अंदर कैसे आ गया, ये इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे हो गया, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, ये इतना ज़्यादा इतना अच्छा कैसे हो गया। ये सारी बातें उसके मन में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें उनके मन में आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सारी ऐसी बातों को भी फील कर रहे हैं कि आप ना थोड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, तो आपसे इनको डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं। ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपसे इनको डर लग रहा है। पहले जब आप जवाब नहीं देते थे तो आपको ये कोई वैल्यू नहीं देते थे, जब आपने जवाब देना शुरू कर दिया ना, तो अब इनको आपसे डर लग रहा है कि पता नहीं कब किस चीज़ का जवाब दे दे, कब किसी चीज़ के बारे में क्या बोल दे, कब किस चीज़ के बारे में ये कनेक्ट कर दे, क्या कह दे, कब कह दे, मुझे पता ही नहीं है। तो अब अपने ऊपर अगर आपके ऊपर कोई जवाब तलब देना है ना, तो 2 बार सोच रहे हैं, तब भी बात करने के पहले 2 बार सोचते हैं, तब बात करते हैं। और इनका दिमाग ना जवाब दे चुका है, इनको कहता है भाई मुझको छोड़ दो, मेरे को इस व्यक्ति से पंगे नहीं लेना। मतलब आपसे पंगे लेने से पहले इनको लग रहा है कि फालतू की घमंडी हरकतें दिखा दिखा के ना इन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया है। अब ये दूर से आपकी ऑनलाइन सारी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ सारी देख रहे हैं। घमंड इनका पूरा चूर हो चुका है। अभी कुछ बचा नहीं है खास, लेकिन फिर भी चल पड़े हैं वो ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अभी कुछ ना कुछ खुरापात करने की सोच रहे हैं, लेकिन अब कितना कर पाएंगे ये एक अलग सी चीज़ है। देखो यहाँ पर डार्कनेस का कार्ड आ गया। डार्कनेस का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है ना, बहुत सारे थॉट प्रोसेस को लेकर के चल रहे हैं। मतलब अब इनके इमोशंस पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल पड़ गई है, और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी ग्रोथ के हिसाब से चलना चाहते हैं। शायद अब इनको अक्ल आ जाए, शायद अब ये थोड़ा जो आपके ऊपर तड़क भड़क करते थे वो नहीं करेंगे, तड़क भड़क से दूर बनाए रहेंगे, तड़क भड़क से दूरी बना करके रखेंगे। ये चीज़ दिख रही है। रियलाइजेशन का कार्ड है। डेफिनेटली इनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती। अब अपनी गलती को रियलाइज़ करने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, तो डेफिनेटली बात है कि आपसे वो फील करेंगे कि हाँ मैंने गलती किया है, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ऐसे नहीं रहना था, वैसे नहीं रहना था। तो घमंड तो चूर हो गया, रियलाइजेशन भी आ गया। सरेंडर का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन अब सरेंडर करने वाले हैं। अब मतलब कभी कभी इंसान को सबक सिखाने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा सा उसको उसका आईना दिखाना होता है, दैट्स इट।
अगर वो ज़्यादा हेकड़ी दिखा रहा है तो उसको आईना दिखा दो और बस उतना ही करना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपने आईना दिखाया तो इनको ये बात समझ में आ गई है कि ये कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर रहे थे। इतना ज़रूरत नहीं थी जितना ये कर रहे थे, इतनी की आवश्यकता थी नहीं जितना ये सोच रहे थे। वो वाली बात यहाँ पर नज़र आ रही है। वो पॉजिटिविटी जो वो आपके अंदर देख नहीं पा रहे थे, अब आप देख पा रहे हो। अब आपको पता है कि आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई डोंट नीड, है ना, इनका कोई भी सिनेरियो मुझे चाहिए नहीं है। तो अब आपके सामने वो जो सिनेरियो बन के आ रहा है वो बहुत क्लियर है, और इनको इनकी औकात जो आपने दिखा दी है वो भी बहुत क्लियर है। यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है, और ये बहुत साफ साफ क्लियर अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ कर दिया ना तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।